हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SVE स्कूल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कक्षा 10 का पाठ 2, जिसका नाम है मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर एक्चुअली हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन में छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी अपने शरीर में कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, कौन कौन से अपने शरीर के अंदर अंग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, वो सभी हम लोग आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे अणु से परमाणु बनता है और परमाणु से कुछ बनता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतकों से अंग बनता है और अंगों की जो स्ट्रक्चर मिलके बनाती है उसी को हम लोग शरीर कहते हैं। जो आपके सामने ये खड़ा, ये क्या है? मेरा शरीर है और मेरे अंदर क्या है? कोशिकाएं भी है। कोशिकाएं मिला के क्या बना रही है? ऊतक बना रही है। ऊतकों से क्या बन रहे हैं? अपना अंग बन रहा है और अंगों को मिला के क्या बन गया? शरीर, जो कि आपके सामने मैं खड़ा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है मेरा? ये जो ऊपर वाला ढांचा दिखाई दे रहा है ये क्या है? शरीर है। और इसी शरीर के ऊपर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना पाचन तंत्र क्या होता है। क्या देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मुंह से खाना खाते हैं, मुंह के अंदर निवाले को बार बार चबाते हैं और इस नली से ये भोजन पहुंच जाता है अपने पेट के अंदर। पेट को बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर स्टोमक। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? स्टोमक। स्टोमक के बाद ये जाता है अपनी छोटी आंत में। छोटी आंत में ये पच के जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत से घूम के ये अवशोषित होके यहाँ पे इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद गांव में सुबह लोटा लेके जाते हैं बाहर, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आया कुछ समझ में? कहाँ से लिया, कहाँ से निकाला, बीज के अंदर की जो प्रक्रिया हो रही है इस भोजन की, वो अपन इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर लार ग्रंथियां मिली, कौन कौन से इसमें पदार्थ मिले, कैसे ये भोजन टुकड़ों में बटा और कैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट के सरलीकृत होके इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियों ने कौन कौन सा सामान मिलाया और अपने को ऊर्जा प्रदान की। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये खाना कैसे यहाँ जाता है मुंह में। ये क्या है? मेरा मुंह है। ये क्या है? मुंह है। यहाँ से लिया अंदर। अब आप लोग सभी जानते हो कि मुंह में क्या होती है? जीभ होती है। क्या होती है? जीभ। और जीभ को बोला जाता है जिह्वा। साइंस में जब हम लोग लिखेंगे तो इसको ये से नहीं लिखेंगे जीभ है, ये इसको लिखेंगे जिह्वा। क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? जिह्वा। मुंह के अंदर जिह्वा होती है, जो अपने मुंह का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे लेके मुख गुहा, जो मुख का लास्ट वाला पॉइंट है वहां तक टच रहती है। ये जिह्वा क्या करती है? भोजन को फिराने का काम करती है। और इसी मुख के अंदर अपने लार ग्रंथियां मौजूद होती है, जो लार छोड़ती है, जो क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है, जो कि अपनी जो ग्रास नली है, ये है ग्रास नली। ये जो जारी है इसको बोलते हैं ओइसोफेगस या ग्रास नली। इसके थ्रू भोजन हमारे पेट में पहुंचता है। ये जो है, ये चित्र देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, और जिसके ऊपर अपने फेफड़े होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। ये जो इधर साइड में चित्र बनाया है मैंने, ये है अपना यकृत। ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये है अपना यकृत। ये भी कुछ इसमें मिला देता है रस, जिससे क्या हो जाता है? भोजन पचने में आसान हो जाता है। ये दिखाई दे रही है, ये जो जा रही है, ये है अपनी छोटी आंत। ये छोटी आंत भी कई सारे जूस मिला देती है भोजन में। और ये है बड़ी आंत, जो क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है, भोजन में से ऊर्जा का अवशोषण करती है और उसको कहाँ पहुँचा दी है? यहाँ मलद्वार तक पहुँचा देती है। मलद्वार से सुबह के टाइम
मोदी जी की कृपा से घर घर में गटर बन गया, और गटर में जाके यहाँ से उस अपशिष्ट भोजन, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिनको अपना शरीर पचा नहीं पाता है, जो पाचन योग्य नहीं है, या फिर जो एडिशनल आइटम्स हो जाते हैं, उनको सुबह निकाल देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है साहब अपना मुख। क्या है ये? मुख। इसको क्या बोलेंगे? मुख। और इसी के अंदर लगी होती है अपने 3 लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथियां। इसी के अंदर यहां पे होती है अपनी जीभ या जिह्वा। क्या बोलेंगे इसको? जिह्वा। जो क्या करती है? भोजन को घुमाने का काम करती है, जो मुख के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर मुख गुहा का जो अंतिम बिंदु है वहां तक सिचुएट होती है। और इसमें भोजन में ये लार ग्रंथियां लार को मिला देती है। ये जो लंबी सी दिखाई दे रही है अपने को, इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलेंगे इसको? ग्रसिका। ये क्या करती है? भोजन को यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पेट तक पहुँचाने का काम करती है। ये है माय डियर फ्रेंड्स अपना पेट, जिसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। ये इधर बता दिया, इसको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? प्लीहा। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग यकृत। ये है अपना डायाफ्राम, जिसके ऊपर फेफड़े होते हैं अपने, जिनमें सांस का काम होता है। इसको बोलते हैं अपन बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत या शुद्रांत। इसको अंदर वाली को बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको? छोटी आंत। ये हो गया अपना मलाशय। ये हो गई अपनी गुदानाल। क्या हो गई? गुदानाल। और ये हो गई अपनी गुदा। क्या हो गई माय डियर फ्रेंड्स? गुदा। ये जो नीचे लटक रही है इसको बोलते हैं पारिशोषिका। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पारिशोषिका। ओके, ये चित्र क्लियर है आप लोगों को? चित्र क्लियर है तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सामान क्या क्या काम कर रहे हैं अपने शरीर में। मुख से स्टार्ट करेंगे और यहां तक खत्म करेंगे तो ये आधा चैप्टर फिनिश है। ये सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण कर रहे हैं। ये आहार नाल 8 से लेके 10 मीटर तक लंबी होती है, जिसको पोषण नाल भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चलती हुई यहाँ से स्टार्ट होके ये घूम के यहाँ तक आ गई। इसको बोलते हैं आहार नाल, और जिसको पोषण नाल भी बोला जाता है। इसके मोस्टली 3 काम होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली 3 कार्य होते हैं। क्या क्या करती है ये? आहार को सरलीकृत करना। सरलीकृत क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। जैसे अपन ने एक घास लिया रोटी का इतना बड़ा, फिर क्या होगा? ये इतना बड़ा मुख में छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन ये टुकड़े अपना शरीर पचा नहीं सकता। इनके साथ जब मुंह में घूमेगा तो ये क्या होगा? ये छोटे छोटे टुकड़े लार के साथ मिलकर एकदम और बारीक में टूट जाएंगे। ये बारीक टुकड़े जब अंदर जाएंगे तब इनका अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा इनका? अवशोषण। मतलब इनमें से जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, वो बाहर निकाली जाएगी। तो फर्स्ट काम क्या हो गया? इनको सरलीकृत करना, इनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। सेकंड का क्या काम हो गया? इनका अवशोषण करना। और तीसरा क्या काम हो गया माय डियर फ्रेंड्स? इनको यहां तक पहुंचा देना। लास्ट तक जो जो वेस्टेज मटेरियल है उसको ठेठ नीचे तक पहुंचा देना। आहार नाल से यहां तक पहुंचाने का काम के अंदर ये जो अवशोषण का काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विभिन्न विभिन्न यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रंथियाँ लगी होती है। वो ग्रंथियाँ क्या करती है? इसमें लार को मिला देती है। विभिन्न जूस जिनको पाचक रस बोला जाता है, वो पाचक रस अपने भोजन के अंदर मिला देती है, जिनसे अपना भोजन इनसे अवशोषण कर सकता है ऊर्जा का। जैसे मुख के अंदर लार ग्रंथियाँ लगी होती है। तो पहला आपने देख लिया कि ये जो मुख है, पहला कौन सा हो गया? मुख। अपना मुंह, इसमें भोजन गया, लार मिली और आगे पहुंचा दिया।
इसके अंदर क्या होता है, आप लोग देखते हो कि अपने दांतों का एक सिस्टम सेट जमा है अंदर। दांत किससे बने होते हैं, मसूड़ों से, और मसूड़ों की इस व्यवस्था को कहते हैं द्विबारदंती। क्या बोलते हैं, दो, कितने मसूड़े हैं, 2, तो इसके क्या बोल दिया, द्विबारदंती। और इसको क्या बोलते हैं, वैसे नॉर्मली बोलते हैं अपन गर्तदंती। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, गर्तदंती। नेक्स्ट ये होता है मसूड़ा, और मसूड़े में कितने दांत होते हैं, ये तो नीचे वाला मसूड़ा और ये ऊपर वाला मसूड़ा। नीचे वाले में भी 16 दांत, ऊपर वाले में भी 16 दांत। एक्चुअल में होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दांत होते हैं अपने 4 प्रकार के। कितने प्रकार के माय डियर फ्रेंड्स, 4 प्रकार के होते हैं दांत। यहां तक ले लिया मैंने 4 प्रकार। ये जो फर्स्ट टाइप है ये निकलते हैं सबसे पहले, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले यही 2 दांत आते हैं जो किसके काम में आते हैं, कुतरने के काम में। और इन कुतरने वाले दांतों को अपन बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक, या फिर इंसीजर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंसीजर, या फिर अपन लिख सकते हैं कृंतक। सेकंड नंबर पे जो दांत आते हैं उनको बोला जाता है रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। ये हो गया अपना रदनक। ये किसके काम में आते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जितने भी मांसाहारी जानवर रहते हैं उनके ये दांत सुपर सॉलिड वाले रहते हैं, जिसे मांस को ऐसे चीर के खा जाओ। आ रहे हो ना भाई, समझ में, बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट है, इनको बोला जाता है, नेक्स्ट वालों को अग्रचवर्णक। क्या बोला जाता है, अग्रचवर्णक। और जो सबसे लास्ट में बच गए उनको बोलते हैं अपन चवर्णक। क्या बोलते हैं इनको, चवर्णक। तो अपन ने देख लिया कि दांत 4 प्रकार के हो गए, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। पहला है कृंतक जो किसी चीज को कुतरने में काम आता है, जो कि चूहों के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सेकंड है रदनक। रदनक क्या होता है, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं इन मांसाहारी जानवरों में रदनक शानदार होते हैं। तीसरा टाइप है अपना अग्रचवर्णक। इससे नेक्स्ट वाले दांत देख लेना, अपने हाथ से गिन लेना अपने दांत मुंह में कि कौन सा दांत रदनक है, कौन सा चवर्णक है, कौन सा अग्रचवर्णक है। आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अग्रचवर्णक और उसके आगे वाला है चवर्णक। ये दोनों टाइप क्या होती है, भोजन को चबाने में सहायक होती है, जिससे भोजन के टुकड़े टुकड़े होके वो पाचन के लिए शानदार हो जाता है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी। क्या बोलते हैं उसको, ग्रसनी। ग्रसनी देखा होगा आपने, ये जो पॉइंट है ये बोला जाता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या डिसाइड करती है कि अपन जो भोजन खा रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कुप्पी नुपा एक स्ट्रक्चर होती है अंदर, अपने गले के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं अपन राजस्थानी में तो भैया ताड़वा बोलते हैं। जो ऐसे लटका होता है बीच में वो हो गई अपनी ग्रसनी। उसके आसपास की जो नलियां होती है उनको ग्रसनी बोलते हैं। वो क्या करता है, भोजन कहीं श्वास नली में नहीं पहुंच जाए इसका ध्यान रखता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और ये श्वास नली के यहाँ पे जो होती है अपनी ग्रास नली, उसमें भोजन जाता है। एक आता है ग्रास नली और ग्रास नली के साइड में होती है श्वास नली। श्वास नली श्वास का काम करती है, ग्रास नली ग्रास ले जाने का काम करती है। तो ये जो ग्रसनी है ये क्या काम करती है अपना, ये काम करती है कि भोजन जो अपन ले जा रहे हैं इसको श्वास नली में जाने से रोकती है। ग्रसनी को भी अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो नासा, नाकों से जाने वाली, दूसरी मुख और तीसरी कंठ। कौन कौन सी हो गई, नासा, मुख और कंठ। एक्चुअल में होता क्या है, ये जहाँ से नाक मिल रहा है, यहाँ से मुंह मिल रहा है और यहाँ पे ये कंठ मिल रहा है, ये यूँ मिल रहा है। यहाँ से मुख आ गया, ये नाक का पोर्शन आ गया, ये कंठ का पोर्शन आ गया। तो क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिल रही है। तो ये क्या हो गई, इसके अंदर 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया नासा ग्रसनी, दूसरा हो गया मुख ग्रसनी और तीसरा हो गया अपना कंठ ग्रसनी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद हो गया, नासा, मुख और कंठ, ग्रसनी ग्रसनी ग्रसनी, याद हो गया।
देखते हैं नेक्स्ट। के बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? जैसे ग्रसनी का काम बंद, ग्रास नली का शुरू। ग्रास नली का 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो क्या करती है, भोजन को, यह जो मुख गुहा है जहाँ पे मुख का पोर्शन खत्म हो गया वहाँ से लेके अपने पेट तक, अपने आमाशय तक भोजन को पहुँचाने का कार्य कौन करती है? ये ग्रास नली करती है। कौन करती है? ग्रास नली। इस फिगर में देखें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये जो नली है, ये जो नली है ये कौन सी हो गई? ग्रास नली। और ग्रास नली के अंदर ये क्या लगी होती है? श्लेष्मा ग्रंथियाँ। श्लेष्मा ग्रंथियाँ श्लेष्म निकालती है जो भोजन को लसलसा और चिकना बनाता है, जिससे भोजन इसमें से निकले तो कहीं अटके नहीं। क्या करे? कहीं अटके नहीं। हमारी तरफ एक कहावत है, 18 अटके और 20 बटके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मजा आ रहा है पढ़ने में? नेक्स्ट देखते हैं आमाशय। क्या? आमाशय। आमाशय ये रहा अपना, ये जो है इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय को एक्चुअल में अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट। पेट एक्चुअल में एक जे शेप्ड आकृति होती है जो 3 लीटर तक सामानों को ग्रहण कर सकी है। और आमाशय को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहला पार्ट है कार्डियक या जठरागम भाग। यहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। ये यहाँ से ग्रसिका मिल रही है आमाशय में, तो ये कौन सा पार्ट हो गया अपना? कार्डियक। कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड्स? कार्डियक। सेकंड है जठर निर्गमी भाग। कौन सा है सेकंड? जठर निर्गमी भाग। कौन सा है? जठर निर्गमी भाग। ये कौन सा भाग होता है? यहाँ से जहाँ से ये पेट आमाशय से जहाँ से छोटी आंत में मिला वो भाग हो गया अपना जठर निर्गमी भाग। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स फंडिस। कौन सा? फंडिस। इन दोनों भागों के बीच का ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है फंडिस। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? फंडिस। ये हो गए 3 हो गए आमाशय के पार्ट। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिस भी बोल सकते हैं, और तीसरा हो गया अपना जठर निर्गमी भाग। ऊपर वाले को कार्डियक, बीच वाले को फंडिस, और तीसरे को जो नीचे वाला है जो अपने छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है जठर निर्गमी भाग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पेट के बाद किसका काम स्टार्ट होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर क्या क्या काम होता है? क्योंकि ये आमाशय के बाद भोजन कहाँ गया आपने? छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत ने क्या काम स्टार्ट कर दिया? भोजन का अवशोषण शुरू कर दिया। भोजन में जो काम की चीज़ें हैं जिनको शरीर काम में लेता है वो भोजन से निकालनी शुरू कर दी। कौन? किसने? छोटी आंत ने। अब क्या हुआ? छोटी आंत के भी 3 भाग, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। पहला कौन सा हो गया? ग्रहणी, जिसके अंदर से गुस्ता है। दूसरा हो गया अग्र क्षुद्रांत। कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड्स? अग्र क्षुद्रांत। और तीसरा हो गया क्षुद्रांत। ग्रहणी क्या करता है? पाचन के लिए जो एंजाइम है उन एंजाइम को मिलाने का काम ग्रहिणी करता है। नेक्स्ट है अग्र क्षुद्रांत। नेक्स्ट है अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत क्या करता है? जो भोजन ग्रहिणी में पचित होता है इसका अवशोषण इस अग्र क्षुद्रांत में किया जाता है। किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा, जिन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या करता है अपना? जो भोजन के सामान इस अग्र क्षुद्रांत के अंदर पाचित नहीं हो पाते उनको ये क्षुद्रांत पचा जाता है। इसमें मोस्टली क्या क्या होता है? एक तो होता है बाइल जूस, पित्त रस, और दूसरे होते हैं विटामिन। क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? दूसरे होते हैं विटामिन। इन दोनों को ये जो क्षुद्रांत वाला पार्ट है ये इजीली पचा जाता है, जो कि अग्र क्षुद्रांत द्वारा नहीं पचाए जाते। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स बड़ी आंत। क्या आ गई? अब ये जो लाल लाल पेन से आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये जो सबसे हाईलाइट करके बना रखी है हम लोगों ने, ये है अपनी बड़ी आंत। इसके अंदर क्या होता है? जो भोजन
कि वो तत्व जो छोटी आंत के तीसरे पार्ट क्षुद्रांत द्वारा भी नहीं पचाए जा सकते, उनका क्या किया जाता है, इनमें इस बड़ी आंत में किण्वन किया जाता है। क्या किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? किण्वन, फर्मेंटेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में पचाया जाता है, और जो भाग नहीं पचता है उसको यहाँ तक गुदानाल तक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मलाशय, मलाशय तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी आंत जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं मोस्टली। पहला होता है अधांत्र या अंधनाल, सेकंड वाले को बोलते हैं अपन वृदांत्र, और थर्ड वाले को बोलते हैं मलाशय। जो ये अंधनाल है जिसको अपन केकम बोलते हैं, केकम के अंदर क्या होता है, जो छोटी आंत से जो भोजन आया, छोटी आंत से जो भोजन आया उसके अंदर थोड़ा बहुत और रस बच जाता है, तो अपना पेट, अपना शरीर जो है भोजन का जितना भी रसकस है उसको प्योर निकाल के, जैसे गन्ने की जूस की दुकान पे आपने देखा होगा, गन्ने डालते हैं उसको फिर निकालते हैं, एक बार और डालते हैं, फिर निकाला और डाला, फिर निकाला और डाला, और तब तक उसका जूस निकालते रहते हैं जब तक कि वो प्योर छिलका नहीं हो जाता। वैसे ही अपना हमारा शरीर भी क्या करता है, जब तक भोजन में से पूर्ण रूप से ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है। ऊर्जा अवशोषण कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये यहाँ तक भी स्टार्ट ही है। तो यहाँ पे किसका अवशोषण किया जाता है? आहार रस का। आहार रस का अवशोषण, ये यहाँ पे एक छोटी सी झिल्ली दिखाई दे रही होगी आपको, इसको बोलते हैं अपन कृमि रूप परिशोषिका। ये जितना बचा कुचा आहार रस है वो ग्रहण कर लेती है। इसके बाद ये खुलता है वृदांत्र के अंदर। वृदांत्र होता है अपनी बड़ी आंत का सेकंड वाला पार्ट। ये क्या होता है एक्चुअल में? यू शेप्ड आकृति होती है। क्या होता है? यू शेप्ड आकृति, उल्टा यू जैसा, उल्टे यू जैसी आकृति होती है, जो क्या करती है, इस पचित भोजन को यहाँ से ले जाकर इस मलाशय तक छोड़ देती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर लंबी उल्टे यू जैसी आकृति है। और फिर यहाँ पे जितना भी अपना अपशिष्ट भोजन है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, वो यहाँ पे मलाशय के अंदर एकत्रित हो जाता है। और फिर सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जिस दिन लोगों का जो जो टाइम है, अब भाई मान लो आपका टाइम, मुझे क्या पता, जो टाइम है उस टाइम पे इस गुदानाल की कोशिकाओं द्वारा बाहर अपशिष्ट फेंक दिया जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अपना शरीर आपको आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक एकदम।